हेलो डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। अनाया अपना बैग पैक कर जैसे ही क्लास से बाहर आई अनिरुद्ध से टकरा गई। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, क्या कहा था मैंने तुमसे, क्लास में रहने के लिए, फिर कहाँ जा रही हो। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमें घर जाना है। अनिरुद्ध ने अपने हाथों में ली टी शर्ट को अनाया को देते हुए कहा, जाओ चेंज करो। अनाया उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ गर्ल्स वॉशरूम लेकर आया और कहा, जाओ चेंज करो, फिर जहाँ जाना है चले जाना, ओके, लेकिन पहले चेंज करो, ऐसे बाहर नहीं जाओगे, और डोंट वरी, ये टी शर्ट मेरी है। अनाया बस उसे देखे जा रही थी। अनिरुद्ध ने उसके चीज को पकड़ते हुए कहा, जाओ, मैं हूँ यहाँ, कोई नहीं आएगा। अनाया उसे अपना बैग उसे दे अब अंदर वॉशरूम में चली गई। अनाया जब चेंज करके आई तो अनिरुद्ध ने जब उसे देखा तो वो हंस पड़ा और हंसते हुए कहा, तुमने टी शर्ट को पहना है या टी शर्ट ने तुम्हें पहना है। अनाया सुन अपना मुंह बना लिया। ये देख अनिरुद्ध को और भी हंसी आ गई और उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ओके सॉरी, मैं नहीं हंस रहा, और अनाया का बैग उसे दे दिया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अनाया के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए कहा, अब आपसे दूर नहीं रह सकते। बचपन से जिस प्यार और अपनेपन के लिए हम तरस गए थे, आज आपने वो प्यार और अपनापन महसूस कराया है। अनाया अपने आप से कहे, अब आपको हमें अपना सच बता देंगे। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आपका हमारा सच और पाठ से जानने का हक है। अनाया वहाँ से चली गई। रात का वक्त, काला घना अंधेरा, एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। उस कार से एक बेहद ही हैंडसम गोरा रंग, काली गहरी आंखें, एक वेल पर्सनालिटी वाला 22 साल का आदमी ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने हुए, आंखों पे गॉगल लगाए हुए निकला और कार की बोनट से टेक लगाए खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। तभी वहाँ एक और ब्लैक कार आकर रुकी। उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने हुए थी, बालों को पोनीटेल बना हुआ था और कानों में ईयरबड लगाए हुए थे, और उसने बूट पहन रखी थी, जिसकी आवाज़ से उस लड़की ने बिना उसे देखे कहा, आ गई आप। वो लड़की उस लड़की के सामने आते ही उस पर गन पॉइंट करते हुए कहा, हमने कहा था आपसे हमसे दूर रहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। तभी उस लड़के ने अपनी गन निकाल उस लड़की पे पॉइंट करते हुए कहा, आपको क्या लगता है आप कहेंगी और हम आपको छोड़ देंगे। लड़की ने लड़के से कहा, आखिरी वार्निंग दे रही हैं, दूर रहिए वरना हम एक बार भी नहीं सोचेंगे आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए। राजवीर राठौड़, राजवीर ने छाती हंसते हुए कहा, आप भूल रही हैं मिस अनाया सिंघानिया कि आपका पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है। ये लड़की कोई और नहीं अनाया है। आप हमें मत बताइए हमारा पास्ट है क्या है और हमारा प्रेजेंट क्या है। राजवीर ने अनाया की बात को बीच में काटते हुए कहा, अनिरुद्ध के साथ खेल रही हैं आप। उसका जुनून आपके लिए वो खतरा बन जाएगा जिसका सामना आप नहीं कर पाएंगी, और आप उसके जितने करीब जाएंगी, आपका अतीत, आपका सच आपसे उतना ही दूर ले जाएगा। आप दिल मत लगा बैठना उससे अनाया सिंघानिया, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए एक मोहरा है अपना काम पूरा करने के लिए। ये सुन अनाया ने गुस्से में राजवीर की कॉलर पकड़ उससे कहा, आप हमें नहीं बताएंगे हमें किसके करीब जाना और किसके नहीं। आप उसे बीच में मत लाइए, हमें क्या करना है हम देख लेंगे। अनिरुद्ध से दूर रहिए। कब तक छुपाओगे उससे? जिस दिन सच सामने आएगा कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा वो। अनाया ने उसका कॉलर छोड़ दिया और कहा, वो हम देख लेंगे, आप अपनी फिक्र करिए। ये कह अनाया ने उसका कॉलर एक झटके में छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। कॉलेज, सुबह 10 बजे। पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मची थी। सभी स्टूडेंट्स पार्टी की तैयारियों में लगे थे। तभी अनाया जैसे ही कॉलेज में एंटर हुई, सब उसे ही देखने लगे। सारे लड़कों का मुंह खुले के खुले रह गए। आज अनाया ने वाइट क्रॉप टॉप और रेड शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और बालों को पोली बनाया हुआ था, और आगे की कुछ बाल उसके चेहरे पे लटक रहे थे। आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसे देख दीवानी हो गई। अनाया आज बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके पास अभी आया और कहा, क्या बात है अनाया, आज तो तुम कॉलेज की सभी लड़कों को घायल करने वाली हो। अभी की बातें सुन अनाया ने हल्की सी स्माइल दी। अनाया की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी ने अनाया के
आकर हक कर लिया। एक पल के लिए अनाया के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन दूसरे ही पल दिया की आवाज़ सुन उसका चेहरा किसी गुलाब की तरह मुरझा सा गया। दिया ने चहकते हुए कहा, यार अनाया, तुम कितनी हॉट लग रही हो। अभी उन दोनों को बाय बोल वहाँ से चला गया। तभी दिया ने नोटिस किया कि अनाया कुछ उदास सी है और अनाया की नज़रें किसी को ढूंढ रही हैं। तो उसने उसको छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ गुम है क्या? अनाया ये सुन झेप गई और बोली, नहीं तो। दिया ने उसके मज़े लेते हुए कहा, यार अनाया, तेरा वो बदतमीज़ बॉय आज कॉलेज ही नहीं आया। अनाया ने कंफ्यूज होते हुए दिया की तरफ देखा और इशारों में उससे पूछा, कौन? दिया ने सैड सा मुँह बनाते हुए कहा, यार अनिरुद्ध। ये सुन अनाया के फेस का एक्सप्रेशन बदल गए। वो उसके चेहरे की उदासी साफ साफ झलक रही थी। दिया ये देख बहुत ही हंसी आ रही थी। अनाया का चेहरा जो कुछ देर पहले फूलों की तरह खिला हुआ था, अनिरुद्ध आज कॉलेज नहीं आया, ये सुन मुरझा सा गया। दिया अनाया के चेहरे पे बदल रही एक्सप्रेशन को देख रही थी और उसने हंसते हुए कहा, यार तुझे खुश होना चाहिए, वो बदतमीज़ आज कॉलेज नहीं आया। ये सुन अनाया उसे घूरने लगी। दिया ने जब देखा अनाया उसे घूर रही है तो उसने दांत दिखाते हुए कहा, क्या कुछ और नाम दूँ? अनाया ने उसकी बातों से चिढ़ गई और गुस्से में कहा, बंद करो अपनी बकबक, चलो यहाँ से, हमें भी डेकोरेशन में हेल्प कर दो। जैसे अनाया ने अपने कदम बढ़ाए, अमय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसको ऊपर से नीचे घूरते हुए बोला, ओहो, आज कॉलेज में गुलाब खिला है, वो भी इतना हॉट। और अपने लिप्स पर अपने थंब को फेरने लगा। अमय की घटिया हरकत देख अनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अपनी ज़बान संभाल के बात करिए वरना। अमय ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, वरना क्या करोगी, मारोगी? मारो ना, इसी बहाने टच तो करोगी। ये सुन अनाया को खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, आपसे बड़ा बेशरम इंसान हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। छी, घिन आती है मैं आपसे। ये बोला अनाया ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, अमय ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके करीब बढ़ने लगा। अनाया ने जोर से धक्का दिया और बोली, ये क्या बेशर्मी है, दूर रहिए हमसे। अमय साथ ही मुस्कान लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी पीछे से किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। अनाया ने जब नज़र उठा के देखा तो वो कोई और नहीं अनिरुद्ध था। ये देख अनाया एक पल को शॉक हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और आंखों में चमक। अनिरुद्ध ने अमय की कॉलर पकड़ उसे दूर झटकते हुए कहा, तुझे एक बार में मेरी बातें समझ नहीं आती? मैंने बोला है कि अनाया से दूर रह कर, तो तू क्यों अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहता है? अनिरुद्ध थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोला, अगली बार अगर मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भी दिखा ना तो मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा। चल निकल यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूँ। अमय अनिरुद्ध की बातों से तिलमिला उठा और पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता है अगर अनिरुद्ध के किसी चीज़ पे नज़र डालने का अंजाम क्या होता है। इस बार तो बात उसकी गर्लफ्रेंड की थी। अनिरुद्ध पीछे मुड़ा तो देखा अनाया उसे ही देख रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कॉलेज की टेरेस पर लेकर आया। दिया ये देख मुस्कुरा दी और बोली, पागल, प्यार कर बैठी और छुपा रही है अपने आप से। कॉलेज का टेरेस। अनिरुद्ध अनाया के टेरेस पर लाकर उसे वॉल से सटाते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में बंद कर वॉल से सटा दिया और ख़ुद अनाया के ऊपर लूज होते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें इतना हॉट बनकर आने को? अनिरुद्ध ने इतना करीब आने से अनाया की बॉडी सिहर उठी। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थी कि अनिरुद्ध को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अनाया की आवाज़ उसके हलक में ही अटक गई और उसका गला सूख गया था। अनाया ने बड़ी मुश्किल से कहा, छोड़ी हमें। अनिरुद्ध को अनाया की ऐसी हालत देख बड़ा मज़ा आ रहा था। अनिरुद्ध ने अनाया को और करीब जाकर उसके कानों में बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस में कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। ये सुन अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अनिरुद्ध उसके सामने अपना चेहरा कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ बाबू, तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो गया? किसी चीज़ से एलर्जी है क्या? अनाया की नज़रें झुकी हुई थी। उसने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध उसके पंखुड़ी जैसे होठों को निहार रहा था और अनिरुद्ध नीचे झुक अनाया के होठों पे अपने होठ रख दिए। अनिरुद्ध की इस हरकत से अनाया की आंखें बड़ी हो गई, जो सिर्फ अनिरुद्ध ही देखे जा रही थी। अनिरुद्ध बड़े प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। अनाया की आंखों में आंसू गिरने लगे। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि अनाया रो रही है। वो उससे तुरंत दूर हो गया
और जब अनिरुद्ध अनाया से के चेहरे को देखा तो अनाया की आंखें आंसू लगातार गिर रहे थे। अब अनिरुद्ध को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने आज फिर अपनी अनाया को हर्ट कर दिया। अनाया से दूर हुआ और उसे गुस्से में अपने दीवार हाथ पर मारा। ये देख अनाया चीख उठी। उसने जल्दी से अनिरुद्ध का हाथ अपने हाथों में ले लिया और फूंक मारते हुए उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, ये क्या किया आपने? अनिरुद्ध ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैंने अपनी जान को हर्ट किया, उसकी सज़ा दी है, मैंने अपने आप को। ये सुन अनाया उसके चेहरे को बड़े ही ध्यान से निहार रही थी। ये बोल अनिरुद्ध जैसे जाने को अनाया उसके सीने से जा लगे और रोते हुए कहा, आप मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले थे, तो आप क्यों जा रहे हैं? अनाया ने अनिरुद्ध की कमर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट लिया और अनिरुद्ध के सीने से अपने सिर को छिपा लिया। अनाया का ऐसा करने से अनिरुद्ध शॉक हो गया और दूसरे ही पल अनिरुद्ध ने अनाया को अपनी बाहों में छिपा लिया।